हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सरसाइज नंबर 6.4 की। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। कैन आई डिटरमाइन whether the following function are increasing or decreasing for the stated value of the x। तो देखो यहाँ से हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। और आप सभी के सभी जानते हो क्या कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1/x²। तो ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा कि डिक्रीज़ करेगा? तो मेरे भाई एक बात बताओ, जो ये x² होगा ना, ये x² की वजह से फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। चाहे आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दो, लेकिन ये माइनस की वजह से फंक्शन जो है वो हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन क्या होगा, 0। और किस इंटरवल पे होगा, x लेस देन 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस x²। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले करके चले जाओ तो ये 1 प्लस x² रेज टू पावर -1 आ जाएगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पावर को लेकर के आओ आगे और पावर में से 1 कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। और फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करना है हमें, फिर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है 1 प्लस x² का। तो ये -1 इंटू 1 प्लस x² रेज टू पावर -2। और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2x। तो 2x नेगेटिव डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमने क्या कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया एफ डैश एक्स। अब वापस से ये फंक्शन इंक्रीज़ करेगा कि डिक्रीज़ करेगा? तो ये फंक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे जो x का वैल्यू है ना, अगर मैं x की वैल्यू को लेस देन 0 पुट करता हूँ, अगर x की वैल्यू को मैं लेस देन 0 पुट करता हूँ, मतलब नेगेटिव पुट करता हूँ, तो ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज़ करेगा, है ना। ऑलवेज इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि ये वैल्यू तो, क्योंकि अगर मैं लेस देन वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर तो -2x है, तो माइनस माइनस तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये x² जो है, 1 प्लस x² जो है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ कि लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन हमेशा डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि जब भी इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, लेकिन ये माइनस की वजह से फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। समझ में बात आ गई होगी? अगर कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है जी, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला हुआ है, कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन आर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो फंक्शन हमें यहाँ से क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1। तो एफ डैश एक्स को क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब ये 1/2 को क्या करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। इधर से आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट, इधर से आ जाएगा आपका प्लस इन्फिनाइट, और ये आ जाएगा आपका 1/2। समझ में बात आई? अब देखो यहाँ पे इंटरवल हमें -1 से 1 भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें -1 भी लिखना पड़ेगा और 1 भी लिखना पड़ेगा। और ये दोनों के दोनों क्या है, ओपन इंटरवल है, ना तो हम यहाँ -1 पुट कर सकते हैं ना +1 पुट कर सकते हैं।
तो यहाँ से हमने दो इंटरवल बनाया, -1 से 1/2 ओपन इंटरवल और 1/2 से 1 ये भी ओपन इंटरवल। तो हमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग शो करना है। तो इसको अगर हमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग शो करना है तो हम फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही शो करेंगे, तभी हम लिख पाएंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कैसे, देखिए हमने इसको सॉल्व क्या किया, हमने सॉल्व किया यहाँ पे f'(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर मैं -1 से 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, कोई भी वैल्यू जो मन करे वो पुट कर दीजिए, -1/2 से 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, मान लीजिए मैं पुट कर देता हूँ -0.5। तो x की जगह पर जब आप -0.5 पुट करोगे ना तो क्या आएगा, देखो -0.5 पुट करोगे तो इंटू 2 -1 इज इक्वल टू साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस वाले इंटरवल में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस वाले इंटरवल में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और 1/2 से ग्रेटर देन जब पुट करोगे 1/2 से ग्रेटर देन जब पुट करोगे, है ना, तो मान लीजिए 0.75 पुट कर देते हैं। x की जगह पर मैं पुट करता हूँ 0.75, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0.75 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो जब आप इस पर्टिकुलर इंटरवल में वैल्यू को पुट करोगे तो ये हमेशा क्या देगा, आपको पॉजिटिव देगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि एक इंटरवल में जो साइन है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दूसरे में साइन जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, इस वाले इंटरवल में फंक्शन जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, सॉरी इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ करेगा। इस वाले फंक्शन में साइन फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करेगा और इस वाले में फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो मैं यहाँ से दोनों को कंबाइन करके क्या कह सकता हूँ, -1 से 1 तक फंक्शन जो है वो क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। समझ में बात आई, आ जाइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें क्या बोला हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव करना है। तो f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 1 का रेज टू पावर -1 आएगा। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो पावर तो आ जाएगा आगे और पावर में से 1 कर दोगे माइनस। और अब डिफ्रेंसिएशन किसका करना है हमें, x² प्लस 1 का, और इधर डैश आएगा। तो f'(x) इज इक्वल टू -1 इंटू x² प्लस 1 रेज टू पावर -2 इंटू 2x। तो f'(x) इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 रेज टू पावर 2। तो वापस से हमें नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज शो करना है इसको। तो हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पर लेस देन 0 पुट करता हूँ, भाई x की जगह पर लेस देन 0 पुट करूँगा तो नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा। तो जब मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x² तो कोई फ़र्क डालेगा नहीं, x² से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही x की जगह नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि f'(x) जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा किस पे, ऑन x लेस देन 0 पे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो -∞ से 0 तक। और फिर f'(x) जो है वो लेस देन 0 होगा। अब जब इसके अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव से तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव की वजह से नेगेटिव आ जाएगा। तो ऑन x ग्रेटर देन 0 के लिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक जो फंक्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, है ना। तो फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा है, डिक्रीज़ भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज़ नाइदर इंक्रीज़
और नॉर डिक्रीज। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। इसमें फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा और उस पर फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, मॉडुलस एक्स गिवन है। तो अगर मैं इसके डिफ्रेंसिएशन की बात करूं भाई, अगर मैं इसके डिफ्रेंसिएशन की बात करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, x अपॉन में मॉडुलस x। अब ये एक्चुअल में वैल्यू आता कैसे है ये देखिए, मैं यहाँ पे मॉडुलस x को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट x लिख सकता हूँ, और स्क्वायर अंडर रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं मॉडुलस को। समझ में बात आई। तो अब यहाँ से होना क्या है, देखिए मॉडुलस x इज इक्वल टू, क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं एज इट इज़ इनटू एज इट इज़, और रूट की जगह पे पावर लगा रहा हूँ 1/2। और आपसे मेहरबानी ये है कि 2 को 2 से कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कैंसिल करोगे तो ये डेरिवेटिव इसका नहीं आएगा। फिर क्या करना है, इसका करना है डेरिवेटिव। तो पावर को लेकर के आगे आओ आगे, और पावर में से 1 कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, 1/2 माइनस 1। और अब डिफ्रेंसिएशन किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 इज इंटू 2x इंटू 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आ गया आपका x अपॉन, और इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखिए एज इट इज़, और क्या मैं इस पावर की जगह पर रूट लगा सकता हूँ, इज इक्वल टू, फिर वापस से x अपॉन, और ये किसके इक्वल था, मॉडुलस x के इक्वल था। समझ में बात आई। अब उसने हमें क्या बोला हुआ है, उसने हमें 2 इंटरवल दे दिया। क्या कह रहा है इंटरवल दे करके, कि इस पे इंक्रीजिंग शो करना है। मुझे एक बात बताओ, जो फंक्शन जो है मतलब एफ डैश एक्स जो है वो 0 से इन्फिनिटिव तक पॉजिटिव ही तो आएगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर x की वैल्यू जब आप 0 से इन्फिनिटिव तक पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ये ग्रेटर देन हमेशा 0 आएगा, है ना, हमेशा 0 आएगा किस पे, ऑन 0 से लेकर के इन्फिनिटिव तक। और एफ डैश एक्स ये हमेशा लेस देन 0 होगा किस पे, -0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटिव तक। ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो x की वजह से तो नेगेटिव आएगा, लेकिन ये तो हमेशा पॉजिटिव बना देगा मॉडुलस, तो नेगेटिव आएगा तो यहाँ तो नेगेटिव ही आएगा। समझ गए। तो यही था स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।